प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 9वां अध्याय। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहली तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गालील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लोहों में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसके शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है, और वह इज़राइल पर प्रकट हुआ है, और सारी प्रजा को एप्रैमियों और शोम्रोन वासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं। ईंटें तो गिर गई है, परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गुलर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनकी संति देवदारों से काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बेरियों को प्रबल करेगा, और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले आराम को और तब पलिस्तियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे, और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर और पूँछ को, खजूर के डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है, और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूँछ है। क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं, वे इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है, वे नाश हो जाते हैं। इस कारण प्रभु न तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा, और न इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा। क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है, और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। क्योंकि दुष्टता आग की नाई धधकती है, वह ऊंट कटारों और कांटों को भस्म करती है। वरन वह घने वन की
झाड़ियों में आग लगाती है और वह धुआं में चकरा चकरा कर ऊपर की ओर उठती है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे वह देश जलाया गया है और ये लोग आग की ईंधन के समान हैं। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। वे दाहिनी ओर से भोजन वस्तु छीनकर भी भूखे रहते और बाएं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है। मनसे एप्रैम को और एप्रैम मनसे को खाता है और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अंत तक बढ़ा हुआ है।